हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जो नेशनल इनकम का वीडियो नंबर 3 था, उसमें हम लोगों ने बात की थी नेशनल इनकम की इनकम मेथड से कैसे जीएनपी कैलकुलेट होता है और उसका एक न्यूमेरिकल सवाल भी हम लोगों ने लगाया था। आज हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड का। जैसा कि हमने आपको नेशनल इनकम का जो पहला वीडियो था, यानी नेशनल इनकम चैप्टर का जो वीडियो नंबर 1 था, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से किसी देश में जितने के बराबर प्रोडक्शन होता है उतने के ही बराबर इनकम होती है और उतने के बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो इसलिए जीएनपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो हम टोटल प्रोडक्शन जोड़ लें, या टोटल इनकम जोड़ लें, और या फिर टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ लें। तो तीनों का रिजल्ट सेम आएगा। उसका एक डायग्राम बनाकर मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग उसी कड़ी में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का तीसरा मेथड है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जीएनपी कैलकुलेट करने का जो एक्सपेंडिचर मेथड है, उसमें कुछ चीजें, यानी जाहिर है कि एक्सपेंडिचर मेथड की कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं। अब एक्सपेंडिचर जो होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है। एक एक्सपेंडिचर वो होता है जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है। अब प्राइवेट एक्सपेंडिचर से मतलब यानी जो हम आप हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है, वो एक्सपेंडिचर काहे पर होता है? वो एक्सपेंडिचर होता है जैसे कंज्यूमेबल गुड्स पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, कार पर हो रहा है, घड़ी पर हो रहा है, कपड़ों पर हो रहा है, साबुन पर हो रहा है, तेल पर हो रहा है, खाना, आटा, दाल, चावल पर हो रहा है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी किसी की जितनी भी इनकम होती है, उस इनकम के 2 हिस्से हो जाते हैं। इनकम के 2 हिस्से, हमेशा इनकम के 2 हिस्से होते हैं, और ये 2 हिस्से कौन से होते हैं? इनकम इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अब चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, या जो भी हो, इनके इनकम के यानी Y इज इक्वल टू होती है इनकम, और C से मतलब है कंजम्पशन का, और S से मतलब है सेविंग का। तो यानी कि जितनी इनकम होगी उतने के ही बराबर कंजम्पशन प्लस सेविंग होगा। अब मान लीजिए कंजम्पशन कहीं हो रहा है, किसी जगह कंजम्पशन 1000 रुपए के बराबर इनकम है, जिसमें से 800 के बराबर कंजम्पशन हुआ प्लस 200 रुपए के बराबर सेविंग हुई। तो ये प्रूफ हुआ कि जितने की इनकम है उतने के ही बराबर कंजम्पशन और सेविंग होगी। अच्छा, अब यहां पर खास बात क्या है कि जो सेविंग होती है, जो भी सेविंग होती है, वो हमेशा सेविंग के तौर पर हमारे पास रहती नहीं है। हम क्या करते हैं उस सेविंग को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो हम खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं, अदरवाइज हम उसे बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक उसे किसी इन्वेस्टर को दे देता है, यानी कि किसी फैक्ट्री मालिक को दे देता है जिसने बैंक से लोन लिया और फिर उसके बाद में उसको कहीं फैक्ट्री बनाने में लगा दिया, कहीं दुकान खोलने में लगा दिया। तो अब क्या हुआ कि या तो हमने डायरेक्टली किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे दिया, या अगर हम नहीं दे पाए तो हमने सेफ काम किया कि हमने उसे बैंक पे जमा कर दिया और बैंक से निकलकर फिर वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी इनकम है वो सारी की सारी या तो कंज्यूम हो जाएगी और उसमें से जो बच जाएगा वो सेव होगा, और जो सेव होगा वो निकलकर इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ये कंजम्पशन 2 तरह का हुआ, जैसे कि अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था। एक प्राइवेट कंजम्पशन और एक गवर्नमेंट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राइवेट कंजम्पशन क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन है जो हम आप कंजम्पशन कर रहे हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन है जो हम कंज्यूमर गुड्स पर खर्च कर रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर खर्च कर रहे हैं, जो कुछ दिन के लिए चलेंगी। कुछ कंजम्पशन गुड्स ऐसी होती हैं जो एक बार के कंजम्पशन पर खत्म हो जाती हैं, जैसे हमने खाना लिया और खाया, सब्जी ली, खाई, फल लिया, खाया और वो खत्म हो गया।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ दिन चलती हैं, उन्हें कंज्यूमर ड्यूरेबल कहते हैं। जैसे शर्ट है, हमने ले ली, साबुन है, 10 बार इस्तेमाल करने पर खत्म होगा। तेल की शीशी है, 10 बार इस्तेमाल करने पर खत्म होगी, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। घड़ी है, लगाई साल 2 साल 5 साल, उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल ली, कार ली, 2 4 10 साल चली, खत्म हो गई। तो अब ये क्या मतलब हुआ कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होती हैं, और जो वन टाइम होती है वो फास्ट मूविंग कंजम्पशन गुड्स होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट कंजम्पशन में सारी तरह के जितने भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं वो सारे के सारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जोड़े जाएंगे। गवर्नमेंट कंजम्पशन क्या होता है? गवर्नमेंट कंजम्पशन होता है, गवर्नमेंट कोई चीज खाती तो है नहीं कि वो उसने खा लिया और उससे खत्म कर लिया, लेकिन वो जो उसकी इनकम का एक पार्ट होता है, वो जो इनकम का पार्ट होता है वो लोगों की के ऊपर खर्च हो जाता है। यानी जो उसका स्टाफ है, जो उसने रखा हुआ है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनके ऊपर जो खर्च होता है वो उसमें खर्च हो जाता है। उनकी तनख्वाह में, टीए में, डीए में उनके ऊपर खर्च हो रहा है। उसके अलावा उनके लिए फर्नीचर खरीदा जा रहा है, पर्दे खरीदे जा रहे हैं, सोफे खरीदे जा रहे हैं, उनकी व्हीकल्स खरीदी जा रही, तो उनके ऊपर जो खर्च होता है वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, फिर उसके इस तरह से जो कंजम्पशन हुआ तो वो एक प्राइवेट कंजम्पशन हो गया और एक गवर्नमेंट कंजम्पशन हो गया। अब बात यह आती है प्राइवेट और गवर्नमेंट कंजम्पशन के बाद में इन्वेस्टमेंट की बात आती है। इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह का है, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर 2 तरह का हो गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में एक हो गया हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, और एक जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे हम आप हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं, यानी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल वो हाउस होल्ड सेक्टर में आता है। अब उसने क्या किया, अपना मकान बना लिया है, अपनी ये एक दुकान बना ली है, अपनी एक दुकान खोल ली है, उस दुकान में स्टॉक भर लिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसका हाउस होल्ड सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो गया। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की कंपनीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, वो नई फैक्ट्री लगा रही हैं, नई कारखाने लगा रही हैं, नई मशीनें लगा रही हैं, तो वो जो खर्च कर रही हैं, वो जो ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो आ गया प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, यानी गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो है, यानी जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं वो जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो जो नई फैक्ट्रीज लगा रही हैं, वो जो नई मशीनें लगा रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है ही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सड़कें बनवा रही है, पुल बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है, अस्पताल बनवा रही है, ये जो वो डेवलपमेंट के लिए भी खर्च कर रही है, और जो नए प्रोजेक्ट्स वो अपने कर रही है, इसके ऊपर जो भी वो खर्च कर रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा। तो जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर पर उस साल में, गवर्नमेंट ने अपने इन्वेस्टमेंट पर जितना भी उस साल में खर्च किया, वो सारा का सारा हम जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ लेंगे। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जो बाहर से आता है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी ये क्या चीज है? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो है जो विदेशों से हमको प्राप्त होता है। यानी मान लीजिए किसी अमेरिकन कंपनी ने, किसी चाइनीज कंपनी ने, किसी फ्रेंच कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने कुछ पैसा हमारे यहां लगा दिया, हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि फेसबुक ने रिलायंस में 9.99% शेयर 43,000 समथिंग करोड़ रुपए में खरीद लिए। तो अब ये क्या है? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो हमारे यहां आया। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चूंकि हमारे देश में आ रहा है, इसलिए हमारी जीएनपी का ही पार्ट होगा, और जीएनपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने में जोड़ लेंगे। इसके अलावा एक चीज और होती है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हम आपको और जरूर बता दें, जो अक्सर बात बता देना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में और जो दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, साथ में एक मत और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत अक्सर आपको सवालों में दी रहेगी, वो होती है इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक
ये क्या होगा? इंक्रीज इन स्टॉक का एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊं कि मेरी एक दुकान है और मेरी दुकान में हम हर 31 मार्च को, हर साल की 31 मार्च को हम उसका क्लोजिंग स्टॉक ले लें, सभी जगह लिया जाए। तो मान लीजिए कि 31 मार्च 2019 को ये एबीसी स्टोर जो है, एबीसी स्टोर है हमारी दुकान का नाम, और 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग स्टॉक था हमारा, यानी जो हमारे पास माल पड़ा हुआ था दुकान में, उस दुकान में पड़े हुए माल की जो स्टॉक रखा हुआ था, उस स्टॉक के माल की जो कीमत थी वो 1 लाख रुपये थी। ठीक, यानी स्टॉक में जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो 1 लाख रुपए के बराबर था। अब हम आते हैं अगले साल यानी 31 मार्च 2020 को। इस दिन जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो बढ़कर 1,25,000 रुपए हो गया था, यानी कि इस दिन जो हमारे दुकान में माल पड़ा हुआ था उसकी जो वैल्यू थी वो 1,25,000 रुपए की थी। तो अब क्या हुआ कि जो दुकान में माल पिछले साल यानी 2019 में था वो 1 लाख का था, यानी स्टॉक में हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए था, और आज यानी 31 मार्च 2020 को जो हमारा स्टॉक पड़ा है वो है 1,25,000 का, यानी स्टॉक में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1,25,000 का। यानी पिछले एक साल में यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर और 31 मार्च 2020 तक जो हमारा इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में वो बढ़कर कितना हो गया? 25,000 रुपए और बढ़ गया, यानी इंक्रीज इन स्टॉक जो है यानी इन्वेस्टमेंट में जो हमारा इंक्रीज है वो कितने का हो गया? 25,000 का। तो ये भी एक तरह का चूंकि हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो इसलिए जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये भी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जब हम जीएनपी थ्रू इनकम मेथड, थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी मदें जोड़ते हैं इसके बारे में हम लोग देख लें। तो अब क्या हुआ? नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो जीएनपी कैलकुलेट करने में क्या क्या चीजें जोड़ी जाएंगी? इसमें जोड़ा जाएगा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इंक्रीज इन स्टॉक प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस इसके अलावा एक्सपोर्ट, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां पर ध्यान ये रखना है कि यहां नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं जोड़ी जाएगी, एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जोड़ा जाएगा, क्योंकि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इनकम मेथड की मद है, इसलिए वो इनकम मेथड से जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ी जाएगी। एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही जोड़े जाएंगे। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम लोग जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीजें जोड़ देंगे, तो उससे हमें जीएनपी पता चल जाएगा, और जब जीएनपी पता चल जाएगा तो उससे हमें नेशनल इनकम पता करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके एक दो सवाल हम लोग देखते हैं, एक दो सम हम लोग इसके लगाते हैं। अब हम लोग जीएनपी कैलकुलेट करने की जो एक्सपेंडिचर मेथड है उससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाते हैं, और उसमें हमको ये एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है। अभी इन इलिस्ट्रेशंस की बात नहीं करते, पहले हम लोग ये इलिस्ट्रेशन लगाते हैं।
ये इलिस्ट्रेशन एक दिया हुआ है जिसमें हमको दिया हुआ है एक प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 90,000 का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन है 12,500 का, फिर उसका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है 25,000 का। अब यहां पर मैं बता दूं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए नाम हो सकता है बदल बदल कर आए सवालों में, बहुत तरीके से नाम बदल बदल के आते हैं, तो आपको वहां अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा ये जो मत है ये किस प्रकार की मत है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी इन्वेस्टमेंट ही है, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। फिर इंक्रीज इन स्टॉक, जैसा भी हमने आपको बताया, डेप्रिसिएशन दिया है, एक्सपोर्ट्स दी है और इम्पोर्ट्स दिया है। और उसके बाद में ये कहा गया है कि इसमें आप कैलकुलेट कीजिए कुछ चीजें, और वो क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए यहां हम लोग पहले जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद में एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमको पता चल जाएगा। अब जीएनपी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप एनएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एनएनपी कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस और नेट में आपको मालूम है जो फर्क होता है वो डेप्रिसिएशन का होता है, तो डेप्रिसिएशन इसमें नहीं जोड़ेंगे हम लोग, तो हम डायरेक्ट एनएनपी एट मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर चाहें तो हम पहले जीएनपी कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद में एनएनपी कैलकुलेट कर लें। तो हम लोग पहले जीएनपी कैलकुलेट करने के बाद फिर एनएनपी कैलकुलेट करते हैं। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड हमें पता करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग पता कर रहे हैं ये। तो अब यहां पर इसको एक्सपेंडिचर मेथड से पता करने के जो तरीके हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से जो पता करने का, एक्सपेंडिचर मेथड से आपको मालूम है कि जीएनपी कैलकुलेट में हम लोग पहले क्या क्या जोड़ेंगे, इसमें हम लोग जोड़ेंगे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, प्लस हमने आपको बताया ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो जितनी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होगा वो भी जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ दिया जाएगा। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, ये भी जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ दिया जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सारी चीजें जोड़ दी गई, इनको हम लोग जोड़ लें, देखें ये कितने का है। ये है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 90,000 का, यहां 90,000 लिखें, प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने का है 12,500 का, ये लिख लिया, प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये कितने का है, ये है 25,000 का, ये भी इसमें जोड़ लीजिए, प्लस इंक्रीज इन स्टॉक ये भी इसमें आ गया, इंक्रीज इन स्टॉक ये कितने का है, ये 10,000 का है, ये भी इसमें जोड़ लिया, कितने का 6,000 का वो भी जोड़ लिया गया, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट है 6,750 माइनस इंपोर्ट है 9,000, ये भी इसमें जोड़ लिए गए, तो ये कितने आ गए -2,250। इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे और उसमें से क्योंकि माइनस में है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 2,250, इसलिए वो 2,250 उसमें से घटा देंगे। जब हम ये घटाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इसका टोटल 1,35,250। ये क्या आया, ये आया हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। अब इससे हम लोग एनएनपी एट मार्केट प्राइस पता कर लें, तो आपको पता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस पता करने के लिए जीएनपी में से क्या घटा दिया जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से हम डेप्रिसिएशन घटा दें, क्योंकि ग्रॉस और नेट में फर्क डेप्रिसिएशन का होता है। डेप्रिसिएशन घटा दिया और ये कितना हो गया 1,35,250 माइनस डेप्रिसिएशन कितने का है 6,000 का, इज इक्वल टू 1,29,250। ये हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ गया। इस तरह से इस पहली प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। अब दूसरी प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में हम लोग देखें क्या है, इसमें हमें कुछ और चीजें, कुछ और मदें भी दी हुई हैं, जैसे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट का ये एक पार्ट है। इंक्रीज इन स्टॉक दिया, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए। और इसमें ये कहा गया है, इसमें आपको क्या क्या पता करना है, इसमें आपको कुछ ज्यादा चीजें पता करनी है। और इसमें आपको पता करना है, इसमें आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पता करना है। इसमें आपको पता करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और तीसरी चीज आपको पता करना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये तीन चीजें आपको पता करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस। अब इस तरह से इसका ये वाला दूसरा वाला हम लोग पोर्शन लगाते हैं, दूसरा वाला सवाल लगाते हैं, और यहां पर ये दूसरा सवाल हम लोग दूसरे का कैलकुलेशन कर लेते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 का। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जीएनपी हम लोग क्या कैलकुलेट करें, जीएनपी एट मार्केट प्राइस हम लोग कैलकुलेट करना था हम लोग को, लेकिन हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, अब इसमें हम लोग क्या क्या चीजें जोड़ेंगे, अब यहां पर हम लोग जोड़ेंगे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें जोड़ दिया जाएगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें जोड़ दिया जाएगा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ दिया जाएगा, एक्सपेंडिचर भी जोड़ दिया गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी जोड़ दिया गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी इसमें जोड़ दिया गया, प्लस इंक्रीज इन स्टॉक भी इसमें आ जाएगा, स्टॉक भी इसमें आ गया। अब चूंकि हम लोग ये पता कर रहे हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं जोड़ा जाएगा, और इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं जोड़ी जाएंगी, तो ये दोनों चीजें हम लोग छोड़ देंगे। अब यहां पर हम लोग देखें क्या क्या चीजें हम लोगों ने जोड़ी। अब ये आ गई पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने का, 20,000 का, प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने का, 10,000 का, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5,000 का, प्लस इंक्रीज इन स्टॉक कितने का है, 1,000 का। अब इन सारी चीजों को हम लोग जोड़ लें, इन सारी चीजों को हम लोग जब जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 36,000। ये क्या आ गया, 36,000 आया जीडीपी एट मार्केट। दूसरा क्या हमको पता करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको मालूम है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस है काय का है, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये घटा देंगे हम इसमें से, तो 36,000 जीडीपी एट मार्केट प्राइस थी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 2,500 के, तो ये आ गया 33,500। अब ये क्या आ गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरी चीज हमको क्या पता करनी है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको मालूम है, तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में फर्क काय का है, फर्क है एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट्स कितने के हैं, 5,000 के, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है पहले 33,500, प्लस एक्सपोर्ट्स कितने के हैं, एक्सपोर्ट हैं 5,000 के और इंपोर्ट हैं 8,000 के, तो अब ये क्या हो गया, 33,500 प्लस 33,500 प्लस माइनस 3,000, तो ये भी इसमें से घट जाएगा, तो यहां आ जाएगा 30,500। ये क्या आ गया, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से आप देखिए, ये इलिस्ट्रेशन 2 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या प्रॉब्लम आती है, अब एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से लगाते हैं जिसमें हमको
इनकम मेथड से भी वही सवाल लगाएं और वही सवाल एक्सपेंडिचर, मतलब एक ही सवाल में आपको ऐसी मदें दी हैं जिसमें इनकम मेथड की भी मदें हैं और एक्सपेंडिचर मेथड की भी मदें हैं। तो जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो में बताया कि जितनी भी इनकम है वो जोड़ ली जाए तो भी हमको जीएनपी पता चल जाएगी और सारी एक्सपेंडिचर जोड़ ले तो भी हमको जीएनपी पता चल जाएगी। सारी इनकम जोड़ने पर भी नेशनल इनकम मिलेगी, सारी एक्सपेंडिचर मेथड से भी सारे एक्सपेंडिचर जोड़ने पर भी हमको नेशनल इनकम मिलेगी। तो एक सवाल ऐसा लगाते हैं कि जिसमें सारी इनकम जोड़े तो भी आंसर वही आए और सारे एक्सपेंडिचर जोड़े तो भी आंसर वही आए। तो यह है इलिस्ट्रेशन नंबर 3। तो अब इलिस्ट्रेशन नंबर 3 का एक सवाल ये जो दिया हुआ है ये हम लोग लगाते हैं। इस सवाल में हमको देखिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं। इसमें हमको इंपोर्ट दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, डेप्रिसिएशन दिया है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपोर्ट्स दिया है, टैक्स ऑन प्रॉफिट दिया है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, मिक्स्ड इनकम दी है और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी है। अब ये सारी चीजें दी गई हैं और साथ में इसमें ये कहा गया है कैलकुलेट, इसमें हमको क्या चीज कैलकुलेट करना है कि इसको हमें इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से कैलकुलेट करना है। क्या? जीएनपी। कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ। अब इसमें हमको दोनों मेथड से, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमको जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो अब जीएनपी एट मार्केट प्राइस पहले हम लोग इनकम मेथड से कर लें और फिर उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। तो अब इनकम मेथड से जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब यहां इनकम मेथड की मदद देखिए हम। अब इनकम मेथड में इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ लिया जाएगा। तो यहां आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें सब्सिडीज हमको दी नहीं है तो सीधे इनडायरेक्ट टैक्स हम ले लेंगे। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी ले लेंगे। फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहां नहीं लेंगे, ये एक्सपेंडिचर मेथड का है। तो अगर आप चाहें तो यहां पर साथ में एक्सपेंडिचर मेथड भी हम लोग अलग सॉर्ट आउट करते जाएं। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम लोग यहीं पर कैलकुलेट करते जाएं जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स आ गए हैं। ये एक्सपोर्ट दिए, इंपोर्ट दिए, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आ गए। टैक्स ऑन प्रॉफिट इनकम मेथड की मद है तो ये यहां आ जाएगी, टैक्स ऑन प्रॉफिट यहां आ गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो यहां आ जाएगा। ये एक्सपेंडिचर मेथड की है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ठीक है। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हो गया। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम, इनकम मेथड की है तो यहां मिक्स्ड इनकम आ गई। फिर उसके बाद डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये यहां आ जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां देखिए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट लिया है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहां लेंगे? इनकम मेथड में ले लेंगे। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिया है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहां लेंगे? इनकम मेथड में ले लेंगे। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 के प्लस फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है? 40। फिर उसके बाद में नेट ये टैक्स ऑन प्रॉफिट कितने का है? 80, ये ले लेंगे। प्लस मिक्स्ड इनकम कितने की है? 760, ये ले लिया गया। प्लस
फिर उसके बाद में क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी की आ गई, ये आ गई 240। तो अब जब इसको हम लोगों ने लिया तो 1000 ये हुआ, 1140, तो ये आ गया 1140। ये क्या आया, GNP एट मार्केट प्राइस थ्रू इनकम मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड की मदद हम लोग ले लें। एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम लोग GNP ले रहे हैं, GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, अब यहां हम लोग देखें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहां देखिए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने के हैं, 680 प्लस फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स हैं 320 के, इंपोर्ट्स हैं 80 के, तो 320 माइनस 80 इज इक्वल टू 240। यहां कर देते हैं 240, डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहां ये गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है, ये कितने का है, 140 है, प्लस फिर उसके बाद डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये कितने का है, ये है 80। तो अब कितना आ गया, 680 प्लस 240 कितना हो गया, 6 2 8 8 920 1000 और 1140, तो ये भी 1140 आ गया GNP एट मार्केट प्राइस। ये कहां से आया, ये आया एक्सपेंडिचर मेथड से और ये आया इनकम मेथड से। तो अब ये भी हमें यहां पर दिखाई दिया कि अगर हम चाहे इनकम मेथड से जोड़ें चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से जोड़ें, दोनों में GNP सेम आएगा। तो इस तरह से हमको दिखाई दिया कि एक्सपेंडिचर मेथड से भी GNP नहीं आया और इनकम मेथड से भी GNP उतना ही आया। तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखे कि इनकम मेथड के कुछ सवाल हम लोगों ने लगाए और कुछ एक्सपेंडिचर मेथड के सवाल लगाए इस वीडियो में, और साथ में एक सवाल ऐसा भी लगाया कि इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से दोनों से वो सवाल हल हो जाए। आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिर पर्सनल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।